अंदाज में कोरोना के आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले होते जा रहे हैं। देश भर में कल रिकॉर्ड 2,71,204 नए संक्रमित मिले और पहली बार 1,570 मरीजों की देश भर में मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहां 24 घंटे में 2,71,000 केस आए तो साथ ही 1,42,000 लोग ठीक भी हुए। पिछले साल से अब तक देश भर में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें 1,29,47,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 19,21,738 है और कुल मौत 1,78,743 हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाने के लिए एडवांस ऑर्डर देने चाहिए। जिसे बड़ी हेल्थ एजेंसियों को मंजूरी मिली है, उन वैक्सीन को बिना ट्रायल के शामिल किया जा सकता है। कोरोना के संक्रमण की वजह से राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की। राहुल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। इस बेकाबू रफ्तार से 24 घंटे में रिकॉर्ड 68,631 नए केस सामने आए और 503 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 24 घंटे में 45,654 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। इस तरह अब तक कुल 31,06,628 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। सिर्फ मुंबई में ही 24 घंटे में कोरोना के 8,489 नए केस सामने आए, साथ ही 53 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अब कोरोना के 87,698 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना के चलते मुंबई में 1100 से ज्यादा बिल्डिंग सील की जा चुकी है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। मुंबई के बोईसर में रविवार को इसका ट्रायल किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेजी से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। कल पूरे प्रदेश में 14,075 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 12,345 कोरोना मरीज भी मिले और 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रायपुर में 2,524, दुर्ग और बिलासपुर में 1,200 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव केस 5,44,840 हैं और 5,908 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,10,913 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,019 है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के चलते सभी जिलों में अब लॉकडाउन लग गया है। साथ ही पहले से लगे लॉकडाउन को भी कई जिलों में आगे बढ़ाया गया है। 26 तो कहीं 27 तो कहीं 28 अप्रैल तक जिले लॉक रहेंगे और अब बस्तर संभाग के सभी जिलों में भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया। कांकेर, नारायणपुर में आज से और कल से कोंडागांव और सुकमा में लॉकडाउन लगेगा। रायपुर समेत कई जिलों में थोड़ी राहत के साथ टोटल लॉकडाउन रखा गया है। ठेले वाले घूम घूम कर फल, सब्जी और राशन बेच सकेंगे। बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति मिली है। रायपुर में सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी और लॉकडाउन की बाकी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को 10 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अस्पतालों में मरीजों के इलाज प्रबंधन के संबंध में चर्चा की। सीएम ने मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में भी जानकारी ली है। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर से एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से टेस्टिंग कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन में रखने और अस्पताल भेजने की व्यवस्था के निर्देश दिए। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,248 कोरोना मरीज मिले हैं और 66 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ एमपी में अब तक 4,08,080 संक्रमित हुए, जिनमें से 3,34,947 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 68,576 है। भोपाल और इंदौर में कल करीब 1,700 नए केस मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए और ये प्लांट 1 से 3 महीने में तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई जिलों के अधिकारियों से बात की और होम आइसोलेशन में इलाज की सुविधाएं देने की बात कही। साथ ही कहा कि मरीज की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मिले, ये तय होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात को जनता के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा जनता से अपील की है कि लोग 30 अप्रैल तक अपने घरों में ही रहें, खुद से जनता कर्फ्यू लगाएं। सीएम शिवराज ने अपील की है कि 30 अप्रैल तक कोई भी अनावश्यक रूप से घर से ना निकले। गांव, मोहल्लों और कॉलोनी में लोग जनता कर्फ्यू लगाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये एक युद्ध है, इसमें सबको सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, हम कोरोना को शीघ्र कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि बीमारी के थोड़े भी लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू 5 दिन बढ़ाया गया है, जिसकी अवधि आज से शुरू हो रही है। कर्फ्यू में जरूरी सामान के लिए छूट दी गई है और आज से सभी किराना दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी और ट्रांसपोर्ट से सामान की आवाजाही भी हो सकेगी। दुर्ग कलेक्टर ने बैंकों के संचालन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत बैंकों को केवल एटीएम, कैश रिफिलिंग, कार्यालय, दवा, मेडिकल प्रायोजन और पीडीएस के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के लिए लेन देन को लेकर अनुमति दी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है। दास में बंगाल के पांडेश्वर में अमित शाह की रैली के पहले टीएमसी को झटका लगा। 7 से 8 बूथ के करीब 700 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान पांडेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी मौजूद रहे। बस्तर में असम के नेताओं को रखे जाने के मामले में बीजेपी अब सांसद दीपक बैज के खिलाफ आक्रामक हो गई है। सांसद ने वीडियो प्रेस नोट के जरिए दावा किया था कि कोई भी असम से बस्तर नहीं आया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि वीडियो फुटेज और पुलिस की गाड़ियों के साथ कई गाड़ियों में लोग चित्रकूट रिसोर्ट से निकलते हुए साफ तौर पर कैमरे में कैद हुए हैं। भिंड के जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में अव्यवस्थाओं के चलते एक कोरोना मरीज अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे मरीज का आरोप है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मरीज का वीडियो बना लिया। जानकारी पर डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे और उसे मनाकर कोविड वार्ड में ले गए। जगदलपुर शहर के कुछ निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की ओर से कोविड और अन्य मरीजों के सीटी स्कैन में अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिली है। शिकायत पर कलेक्टर और एसडीएम ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान डॉक्टर चिखलीकर रिसर्च एंड स्कैन सेंटर में खामियां पाई गई, जिसे जल्द सुधारने और अधिक रकम लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। दतिया में जिला चिकित्सालय समेत मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर कोरोना को हराने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। वहीं कोरोना अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पहनी जा रही पीपीई किट को अस्पताल के गंदे कचरों के साथ बाहर ही फेंका जा रहा है। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के बाद सब्जी, ककड़ी और तरबूज, खरबूज उगाने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लॉकडाउन में बाजार बंद है। कछार में सब्जी, ककड़ी, तरबूज और खरबूज का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है, जिसे खरीदने वाला कोई नहीं है। लिहाजा किसान मवेशियों को सब्जी, ककड़ी खिला रहे हैं। रीवा जिले के त्योंथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी का आज अलग अंदाज देखने को मिला, जहां लॉकडाउन का पालन करते विधायक ने अपने खेत में गेहूं की कटाई शुरू कर दी है। वहीं विधायक लोगों को घरों में रहने का संदेश दे रहे हैं। रीवा में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के पालन में लापरवाही बरती जा रही है। होशंगाबाद जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जीवन रक्षक दवाइयों की कमी से पूरा जिला जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4 बॉक्स आने से मरीजों के लिए कुछ हद तक संजीवनी का काम करेगा। जरूरी संसाधनों की आपूर्ति के लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर प्रयास होगा। बलरामपुर में अव्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। मधुपुर गांव में सड़क नहीं होने से घाट पर मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। गांव से 4 किलोमीटर दूर खड़ी थी एम्बुलेंस। ग्रामीण कई बार यहां पक्की सड़क की मांग कर चुके हैं। कई मरीज इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। इंदौर में बेकाबू होते कोरोना के बीच गर्मी की वजह से शहर में पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी है। 85 वार्डों में से 30 से ज्यादा ऐसे वार्ड हैं जहां जल संकट गहराता जा रहा है। फिलहाल इंदौर नगर निगम रोजाना करीब 150 टैंकर का संचालन कर रहा है। पानी भरते वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। मुरैना जिले के कैलारस थाने में किसान की हत्या के बाद परिजन ने शव रखकर चक्का जाम किया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। आरोपियों ने किसान को पहले लाठी डंडों से पीटा, इसके बाद धारदार हथियार से गला काट दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। घटना की जानकारी पर विधायक सूबेदार सिंह राजौदा भी मौके पर पहुंचे। ओरछा में रेत के अवैध कारोबार की आड़ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक की मौत के बाद परिजन ने पुलिस प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर पृथ्वीपुर अस्पताल के सामने जाम लगाया। परिजन ने आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की।
धमतरी जिले की करेली बड़ी पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम भेंडर निवासी कामदेव साहू पत्नी को दहेज को लेकर गाली गलौज और प्रताड़ित करता था, जिससे दीपा साहू शारीरिक और मानसिक परेशान थी। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में सरकारी हैंडपंप से पहले पानी भरने को लेकर दो सगे भाई आपस में भिड़ गए। गुस्से में बड़े भाई ने राइफल से छोटे भाई को गोली मार दी। गोली लगने से छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ग्वालियर देहात के पिछोर थाने स्थित गजापुर गांव की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पत्थलगांव में झारखंड से आए 5-6 हथियारबंद बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। सड़क निर्माण कर रहे जेसीबी चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद घायल चालक सबीर अंसारी को उपचार के लिए जशपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन बदमाशों ने गोली की वारदात के बाद पर्चे भी फेंके हैं। घटना के बाद पुलिस बल ने गश्त बढ़ा दी है। ग्वालियर के मुरार मरघट रोड के पास अवैध कॉलोनी विकसित करने पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की शिकायत नगर निगम के जोनल ऑफिसर महेंद्र अग्रवाल ने थाने में की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दतिया के भांडेर से बीजेपी विधायक रक्षा सरोनिया के पति संतराम सरोनिया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक पति अपने समर्थकों के साथ उन्नाव थाने में खड़े हैं और उनका दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो रहा है। दूसरे पक्ष ने विधायक के गुर्गों पर पैसा वसूली का आरोप लगाया। बाद में थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। विधायक सुरेश राजे ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुधारने की बात BMO से कही। साथ ही उन्होंने 10 लाख रुपए विधायक निधि से देने की भी बात कही। डबरा में अस्थायी रूप से कोविड सेंटर बनाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कही। भिलाई स्टील प्लांट के जवाहर उद्यान के निकट स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। करीब 5 एकड़ में फैले ट्रेंचिंग ग्राउंड के कुछ हिस्सों में पड़े पुराने कचरे में आग लगने से धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। BSP समेत SDRF की दमकल टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग जिले में युवाओं की संस्था जन समर्पण सेवा संस्था कोरोना काल में लोगों की जमकर सेवा कर रही है। संस्था के युवा लॉकडाउन के दौरान गरीब, बेसहारा, बुजुर्ग, असहाय करीब 300 लोगों को हर दिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा गरीबों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। IPL में आज महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की है। CSK ने अपने पिछले मैच में पंजाब को हराया तो राजस्थान ने दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज कर मैदान में उतरी है। IPL 2021 में कल डबल हेडर मुकाबले भी हुए, जिसमें पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हरा दिया। चेन्नई में खेले गए इस मैच में RCB ने पहले बैटिंग कर 205 रनों का विशाल टारगेट दिया, जिसके जवाब में KKR 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सके। बेंगलुरु ने IPL में पहली बार शुरुआती 3 मैच जीते हैं। 34 बॉल पर नाबाद 76 रन बनाने वाले डिविलियर्स मैन ऑफ द मैच बने। कल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली मैच में दूसरी जीत के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन ने कल 49 बॉल पर शानदार 92 रनों की पारी खेली। पंजाब किंग्स ने 196 रन का टारगेट दिया था, जिसे दिल्ली टीम ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया।